नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सेशन को शुरू करने से पहले 2 लाइनें आप लोगों के लिए, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखेंगे। प्यारे दोस्तों, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अपने जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति रह रही हो, हमें जो है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। अंत से ही शुरुआत का प्रारंभ होता है, जहाँ अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है। जीवन है तो संघर्ष चलता रहेगा, बस हम लोगों को हार नहीं माननी है। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, इस लाइन को हमेशा याद रखिए। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के क्वेश्चंस, आज का ये सेगमेंट आपका रिवीजन बेस पे होने वाला है। आज के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें मोस्टली क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं इस क्वेश्चन पढ़ूंगा और 10 सेकंड का समय दूंगा। आप जो है आंसर को कमेंट में करिएगा या अपने साथ जो है टिक लगाइएगा कॉपी में, या अपने माइंड में रखिएगा, अपना आंसर मन में बोलिएगा कि इसका उत्तर क्या है। जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन विच ईयर इंडियाज 28th स्टेट तेलंगाना वाज फॉर्म्ड। भारत के 28वें राज्य तेलंगाना का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, कब हुआ था तेलंगाना का गठन। अब आंसर को आप लोग बताइए, इतना मैं आप लोगों को बताता हूँ। याद रखिएगा, जब ये तेलंगाना बना था तो ये उस टाइम प्यारे बच्चों, उस टाइम ये 29th स्टेट था। उस टाइम 29th स्टेट था ये, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है एक राज्य जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब ये कौन सा राज्य हो गया? 28वां। इसीलिए पूछा हुआ है यहाँ पे भारत का 28वां राज्य, ठीक है। तो भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर 2014 है। 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। तेलंगाना की राजधानी आप सभी को पता है हैदराबाद, और तेलंगाना के जो गवर्नर है वो है तमिलसाई सुंदरराजन, और यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था और ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर विल द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन रीजनल ऑफिस बी सेट अप इंडिया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत कम बच्चों ने उसका आंसर दिया है। देखिए, अगर कोई भी नई पहल हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए। यदि आप ही उसमें अपनी ऊर्जा नहीं दिखाएंगे, एनर्जी नहीं दिखाएंगे, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बोलने के बाद, इतना मोटिवेट करने के बाद, तो कहीं ना कहीं हमें भी निराशा होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें निराश ना करें, और यकीन मानिए यदि आप हम लोगों को निराश नहीं करेंगे तो हम आपको कभी भी जो है निराश नहीं होने देंगे। इसलिए आंसर जरूर बताया कीजिए, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? सबसे पहले मैं अगर बात करूं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की, तो इस यूपीयू का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो है बर्न, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है प्यारे बच्चों? बर्न में है और स्विट्जरलैंड में है, और ये बहुत ही पुरानी संस्था है, ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिश ये हुआ था 1874 में। ये जो यूपीयू है ये 1874 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि जो इसका रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में खोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिस्टी पहल शुरू की है? ये जो मिस्टी है MISHTI, ठीक है, ये मिस्टी क्या है प्यारे बच्चों? ये मिस्टी है मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। ये मिस्टी की फुल फॉर्म है। तो
इसको जो है 5 जून को जब हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, जब हमारा विश्व पर्यावरण दिवस होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ठीक है, उस दिन इसे जो है लॉन्च किया गया मिस्टी को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको इनिशिएटिव को जो है शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक के अंत में द कैप ऑफ गुड होप नामक एक संयुक्त बयान जारी किया गया। मतलब किसके विदेश मामलों के, मतलब कि द कैप ऑफ गुड होप हैज बीन इशूड एट द एंड ऑफ मीटिंग्स ऑफ, मतलब किसकी मीटिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चंस करा चुका हूं, ब्रिक्स, ठीक है। और ब्रिक्स के बारे में बताता चलूं आपको, ब्रिक्स जो है ये देशों का संगठन है, ठीक है, जिसमें हमारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ऐसी जो है कंट्री का जो है यहाँ पर इनके जो है मीटिंग हुई है, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया। और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों वो है संघाई में, यानी कि संघाई में है, याद रखिएगा, चाइना में, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई में, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों स्क्रीन पे है। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह हैज लॉन्च्ड द सामर्थ कैंपेन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान शुरू किया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आपको क्या पता लगा कि यूनियन मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के कौन है? गिरिराज सिंह, ठीक है। इन्होंने जो है समर्थ पहल शुरू किया है, समर्थ एक कैंपेन शुरू किया है। इसका मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव है प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन। इसके थ्रू 50,000 जो है ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, गिरिराज सिंह कौन है? यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के। और MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की? तो वो है साध्वी निरंजन ज्योति। कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य, देखिए रिवीजन क्लास है, मोस्टली क्वेश्चंस करा चुका हूं। यदि आप लोग उत्तर दे रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए, और यदि उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता है और अपने ऊपर जो है सोचने की आवश्यकता है कि हमने पढ़ा हुआ हम भूल कैसे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हमसे हुई है, तो उस चूक को जो है ढूंढने की कोशिश कीजिए, बने रहिए। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य है, मतलब इंडियाज फर्स्ट फुली गवर्नड स्टेट। सब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लू देना चाहूँगा। केरला की बात करें तो केरला ऐसा पहला स्टेट, 3-4 चीज़ों में फर्स्ट स्टेट है ये। किस किस चीज़ों में? भारत का पहला राज्य जिसने जो है इंटरनेट को फ्री किया है, मतलब अपना जो है सेल्फ इंटरनेट, इसने खुद की अपनी केरल के नाम से सेल्फ इंटरनेट सर्विस को लॉन्च किया है। भारत की फर्स्ट जो है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारत की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी यहीं केरल में खोली गई है। इसके साथ साथ भारत का फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट, ठीक है, भारत का फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट भी केरल में ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ई, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ट्रेन किसके बीच में चलेगी? मतलब जो ये वंदे भारत ट्रेन है जो कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की है, मतलब चलाई है, तो ये ट्रेन कहाँ कहाँ चलेगी? तो ये ट्रेन चलेगी देहरादून से दिल्ली। और ये जो है 6th नंबर की वंदे भारत ट्रेन थी, ये जो है 6th नंबर की वंदे भारत ट्रेन थी। और कुल मिला के ऐसी 18 वंदे भारत जो है ट्रेन लॉन्च हो रही है। इसके साथ साथ जो है कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी हुई है और किस किस के बीच में करार है और कितने हजार करोड़ का ये करार है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो CM है वो है पुष्कर सिंह धामी,
ठीक है। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है और कैपिटल आप सभी को पता है देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि नए सीवीसी बने हैं, ये किसका स्थान लिया है इन्होंने, मतलब ये किसकी जगह बने हैं, ठीक है। तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल की जगह, ठीक है। सीवीसी प्रवीण कुमार, ट्रिक बताई थी वी और इसके बीच में भी वी, और इसके साथ साथ प्रवीण सूद याद रखेंगे, प्रवीण सूद, ये दो नाम याद रखेंगे। प्रवीण सूद जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सीवीसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, ये स्टेचुटरी बॉडी है, याद रखेंगे, ठीक। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो हाल ही में जो एनटीसी ने 11 मेंबर की एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, ये देखने के लिए प्रोजेक्ट चीता तो के लिए, तो उस कमेटी के हेड कौन है, ठीक है। तो उस कमेटी के हेड है राजेश गोपाल। अभी जो कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, मीडिया वगैरह हर जगह चीता ही चीता हो रहा था, ठीक, तो उनकी जो है स्थिति अभी सही नहीं है, मोस्टली जो है चीते उसमें से मर जा रहे हैं, यानी कि जो शिशु चीते होते हैं, जो जिन्हों चीतों के बच्चों ने जन्म लिया वो भी जो है मर जा रहे हैं। तो इस चीज़ की देखरेख करने के लिए 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसे जो है राजेश गोपाल इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है गोविंद राय एच नायक हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ रेनॉल्ड राइटर। तो ये जो गोविंद एच राय नायक हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध लेखक है कन्नड़ के। और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में, ठीक है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। और इस बीच बीच में ऐसे सेशन हम लोग देखेंगे अभी जो कि रिवीजन, ठीक है। ये नहीं कि करा दिया और आप भी भूल गए और हम भी भूल गए, नहीं, बीच बीच में आपको भूलने नहीं देंगे। इस मंच के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट कलेक्शंस होगा क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको हम लोग भूलने नहीं देंगे, ठीक है। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह किए बगैर, ठीक है। प्यारे दोस्तों, 2 लाइन और आपके लिए। प्यारे बच्चों, बाधाएं आती है आए, ठीक है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसलिए आपको हमारे साथ जीवन में सबके साथ कदम मिलाकर चलना होगा, तभी जो है मतलब हम अपने जो है लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो बाधाएं आएंगी, उसका कार्य है, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए, आपके कदम तभी रुकेंगे जब आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और मनुष्य जीवन जब तक है तब तक नहीं रुकने चाहिए, कोई भी सफलता निश्चित नहीं होती है। मान लीजिए पड़ाव होता है, एक पड़ाव तक पहुँचे, फिर दूसरे पड़ाव पे जाइए, फिर तीसरे पड़ाव पे जाइए। ये नहीं कि सरकारी सेवा में आना ही लक्ष्य है, प्रमोशन लेना, सेवाएं देना, समाज को बढ़ाना, देश को बढ़ाना, ये सारी जो है हमारे एक तरह से टारगेट है, उन पे हम लोग वर्क करेंगे। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से उत्साह के साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।